हाय दोस्तों, हाय विनोद, कैसे हैं आप? कमेंट बॉक्स में लिखें। आप सभी लोगों को आपके अपने चैनल उमेश सर पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोगों का आज का दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज आज़ादी का 74वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाए। स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। और इसी शुभकामनाओं के साथ आज हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी एंड तक बने रहिए। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, क्लियर कंसेप्ट देने वाला हूँ। चैप्टर परसेंटेज, टॉपिक परसेंटेज, जो 6th 7th 8th इवन कंपटीशन एग्ज़ाम में भी फेस किए जाते हैं। और बच्चे तो अमूमन अपने लर्निंग पीरियड में उन्हें बस क्वेश्चंस का आंसर बता दिया जाता है कि इस प्रकार बनेगा, लेकिन बच्चों का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, जिसके वजह से आगे चल के भी उनको परेशानी होती है। तो इसी चीज़ को मैंने देखते हुए परसेंटेज पर एक शॉर्ट में कंसेप्ट बनाया है। अगर मुझे ऐसा उम्मीद है कि अगर आप इस कंसेप्ट को देखते हैं तो आपका परसेंटेज से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, पूछे जाने वाले सवालों का जवाब आसानी से आप दे पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आइए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। और परसेंटेज पर हम लोग एक से एक उदाहरण लेंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर किस प्रकार परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस डील किए जाते हैं। आइए बने रहिए आप हमारे साथ एंड तक। सबसे पहले हम लोग परसेंटेज का इंट्रोडक्शन देखेंगे। परसेंटेज दैट मीन्स परसेंट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब क्या होता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं PER, पर, दैट मीन्स प्रत्येक। साथ ही साथ सेंट दैट मीन्स 100, जिसको हम लोग 100 बोलते हैं। और हिंदी में भी कुछ उसी प्रकार रिलेशन है। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और शत का मतलब क्या होता है बताएं आप सभी? शत का मतलब होता है 100। तो देख पा रहे हैं दोनों का मीनिंग लगभग सेम है, बस थोड़ा सा समझने का प्रयास है। मैं आपको कुछ उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूँगा। आप कोशिश करिएगा, अवेयर रहिएगा, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कुछ टीम है, 10 के टीम है यहाँ पर भी, और 10 के टीम है यहाँ पर भी। आप ध्यान दीजिएगा। टीम कहने का अर्थ ये है कि लेबर्स का ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है और ये एक अलग ग्रुप है। ध्यान दीजिएगा। इनको गड्ढा खोदना है, 100 गड्ढे इनको खोदने हैं, ओके। और इनको गड्ढे खोदने हैं 50 गड्ढे खोदने हैं, पीट खोदने हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ सवाल। अगर एक इंक्वायरी जिनका गड्ढा खुदाया जा रहा है, कोई आदमी इस टीम से पूछे कि आपने कितने गड्ढे खोद लिए, तो ये टीम क्या जवाब देगी कि मैंने आधे गड्ढे खोद लिया, आधे गड्ढे मैंने खोद लिया, पीट खोद लिया। और अगर इस टीम से पूछा जाए कि आपने कितना गड्ढा खोदा, तो ये भी टीम जवाब दे देंगे आपको कि मैंने भी आधा गड्ढा खोद लिया। आधा कहने का अर्थ क्या है आप बताएंगे? आधा का मतलब होता है कि जितना गड्ढा इनको खोदना था उनका आधा। टोटल गड्ढे कितने इनको खोदने थे? 50 गड्ढे खोदने थे, 50 गड्ढे खोदने थे, जिनमें से आधा खोद लिया। इसका मतलब इसका आधा 25 गड्ढे खोद लिए हैं। और इनको कितने गड्ढे खोदने थे? 100 गड्ढे। तो 100 गड्ढे में से आधे गड्ढे इनका खोदा जा चुका है, इसलिए इन्होंने बोला कि हाँ आधा गड्ढा खोद लिया, दैट मीन्स 50 गड्ढे खोदे। लेकिन जिस समय ये बोला कि मैंने आधा गड्ढा खोद लिया, जितना गड्ढे खोदने थे उनमें से आधा, ये भी बोला था कि आधा गड्ढा खोद लिया, तो ये भी बोला आधा, ये भी बोला आधा। आप क्या कहेंगे कि दोनों एक ही, दोनों बराबर गड्ढे खोदे होंगे? नहीं। आधा कहने का अर्थ ये है कि इनके हिस्से में जितने गड्ढे थे, इनको जितना सौंपा गया था उसका आधा गड्ढा इन्होंने खोदा है। और इनके साथ भी वही है, इनको जितना गड्ढा दिया गया था उस गड्ढों का आधा गड्ढा। तो हर चीज़, हर संख्या, हर वर्क अपने आप में 100% होता है। तो मान लेते हैं कि इसका भी गड्ढा कितना था? 100%। सब कुछ अपने आप में 100% होता है, ये आप याद रखेंगे। अभी मैं और आगे आपको समझाऊंगा। इनको भी जितना काम मिला था, इनको कितना काम मिला था? 100 गड्ढा खोदने का काम मिला था। तो इनके लिए यही 100% है और इनके लिए 85 100% है। तो 100% का आधा दैट मीन्स 50% इन्होंने गड्ढा खोद लिया है। और ये भी 100% के आधा दैट मीन्स 100% के आधा दैट मीन्स 50% गड्ढे खोद लिए हैं। आई होप आपको इस बात से आपको क्लियर हो रहा होगा।
तो यहीं पर बताया जाता है कि परसेंटेज का मतलब होता है प्रति 100। जिस काम जिस संख्या पर प्रतिशत लगा देना, आप समझ जाना कि जिस काम जिस नंबर पर अगर प्रतिशत लग जाए, जैसे मैंने एक संख्या लेता हूँ, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक संख्या ले लिया 500। मैं आपको बताऊँ कि 500 पर प्रतिशत से आपको सवाल करने वाला हूँ। 500 अपने आप में क्या है, 100% है, 100% है। दैट मीन्स इसको 100 भाग में आपको बांट देना है। हम लोग भाग में बांटने के लिए, बराबर बराबर भागों में बांटने के लिए किसी संख्या को, किसी पैसे को क्या करते हैं, उसको 100 से भाग लगाते हैं। ऐसा नहीं कि अब उसको बांटने लगेंगे, हम लोग लिखित ऑन रिटेन में क्या करते हैं कि उनको बांट देते हैं। अब आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ, इसको मैं इरेज करता हूँ। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ बॉयज़ का नाम मैं यहाँ पर लिखता हूँ और उससे मैं आपको कंसेप्ट देने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर कुछ बॉयज़ का मैं नाम लेता हूँ। जैसे मैं ले लेता हूँ, मोहन है मेरे पास, सोहन है, रोहन है, ओके, सीता है, गीता है, लेट। इनके पास 100 रुपये हैं, इनके पास 500 रुपये हैं, इनके पास 300 रुपये हैं, इनके पास 3000 रुपये हैं और इनके पास मात्र 50 रुपये हैं। आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं मोहन से बातचीत करूं कि मोहन आप अपने पैसों का 50% मुझे दे दीजिए। कहने का अर्थ ये है कि मोहन के पास कितने पैसे हैं, 100%। इनको थोड़ा सा ना मैं बाहर निकालता हूँ। मोहन के पास हैं 100 रुपये, इनके पास जो 100 रुपये हैं ना, ये अपने आप में क्या है, 100% है। और मैं मांग रहा हूँ मोहन से ही कि मोहन आप मुझे 50% दीजिए। तो इनके पास जो कुछ भी है, कितने परसेंट है इनके पास, 100% है। जो कुछ भी है 100% है इनके लिए। तो 100% बराबर कितना है, 100% बराबर इनके पास 100 रुपया है। तो मैं इनको कह रहा हूँ कि आप 50% दीजिए। दैट मीन्स 100% के आधा 50%। तो 100% बराबर इनके पास 100 रुपया है, तो इसका आधा 50 रुपया ये हमको देंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि इस प्रकार हम परसेंटेज को ज्ञात करते हैं। इसके साथ ही साथ जब भी आपको परसेंटेज से सवाल पूछा जाए, क्वेश्चंस बनाना हो, तो सबसे पहले आप जिस संख्या पर परसेंटेज लग गया उसको आप परसेंटेज मतलब पर 100, उसको आप 100 भागों में बांट दीजिए। 100 भागों में बांटने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना होगा। जैसे मैं अभी मोहन का एग्जांपल लिया, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर सोहन का। इसके आगे मैं आपको अभी ढेर सारे एग्जांपल्स के थ्रू से आपको बताने वाला हूँ। आप बने रहिए हमारे साथ, छोड़ के मत जाइएगा। अब मैं लेता हूँ सोहन की बात करता हूँ। तो सोहन के पास कितने पैसे हैं, 500 रुपये हैं। ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको बताया कि प्रत्येक पैसा, प्रत्येक संख्या अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो ये कितना है, अपने आप में 100% है। ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपको पूछूं कि क्या आप इसका 1% बता सकते हैं, जब भी आपको परसेंटेज से सवाल पूछा जाए और जिस संख्या पर परसेंटेज लगाया जाए, समान समझ लेना आप कि उस संख्या को 100 भागों में हमें बांट देना और 1% हमको ज्ञात कर लेना है। अगर हम आपसे पूछें कि सोहन के पास 500 रुपया है, क्या आप बता सकते हैं कि सोहन के पास 1% रुपया कितना होगा? तो क्या करेंगे, 100% है इनके पास 500 रुपया और आपसे हम पूछ रहे हैं 1% के बारे में। तो क्या करेंगे, 500 रुपयों को 100 जगह पर बांट देंगे। इसके लिए क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो 100% बराबर कितना है, 500 रुपये। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 1% बराबर कितना होगा? तो 500 रुपये को ना हम क्या करेंगे, 100 जगह बांट देंगे। बराबर बराबर भागों में मुझे पता चल जाएगा कि 1% बराबर कितना आ रहा है। 2 0 कैंसल, दैट मीन्स 5। 1% बराबर कितना आया इनके पास, 5 रुपया। इनके पास जो 1% बराबर होगा वो कितना होगा, 5 रुपया। अब मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, इन सभी में से पूछता हूँ, रोहन के पास जितने पैसे हैं उनका 50% कितना होगा? रोहन के पास कितने पैसे हैं? रोहन के पास 300 रुपये हैं। 300 रुपये मैंने आपको बताया ना, जो कुछ भी होता है वो क्या होता है, अपने आप में 100%। तो ये जो 300 रुपये हैं ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में 100% है। मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, 50% आप बताइए हमें कि कितना होगा इसका 50%। तो सबसे पहले जितना परसेंट भी हम आपको पूछे तो तुरंत परसेंट निकालने मत लगना, पहले तो जो पैसे दिए हुए उसका 1% आप ज्ञात कर लीजिए। तो 100% बराबर 300 रुपये है, तो 1% बराबर कितना होगा, 1% बराबर होगा हमारा
300 रुपये को क्या करेंगे, 100 जगह भाग दे देंगे। तो 100 जगह भाग देने से हमारा 1% ज्ञात हो गया। कितना ज्ञात हो गया, 3 रुपया। अब ये जितना परसेंट पूछे, बोले कि रोहन का 50% दे दो, तो 1% बराबर कितना है, 3 रुपया। तो 50% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर 3 रुपया। तो 50% बराबर, दैट मीन्स 1% बराबर 3 रुपया। तो इसको 50% से गुना कर देंगे, दैट मीन्स 5 तिया 15, दैट मीन्स 5 तिया 15, 150 रुपीज़, 150 रुपये होगा इसका आधा। ऐसी तो आप समझ रहे होंगे, आसानी से निकाल पा रहे होंगे, लेकिन टफ सवाल आएंगे तो आपके पास समस्या आएगी। मैं उसका भी सॉल्यूशंस अभी बताऊंगा आपको, आप बने रहिए हमारे साथ। अब हमें रोहन के बारे में कोई भी कुछ सवाल पूछे, इसका 10% बता दो, इसका 50% बता दो, इसका 20% बता दो, तो हम बता देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने इसका 1% निकाल लिया है। बताइए आप, रोहन का 1% कितना आया है, 3 रुपये। अगर बोले कि नहीं रोहन का ना 10% बताओ, तो 10% बराबर हमको पता, 1% बराबर 3 रुपये, तो इसको 10 से गुना कर देंगे, तो 30 रुपये हो जाएगा इसका 10%। जितना परसेंट भी इसका पूछा जाएगा, बोलेगा कि 25% बताना जरा, तो 1% कितना है, 3 रुपया, क्योंकि 1% हमने 100 से भाग देकर निकाल लिया है। तो 25% बराबर 1% जितना है उसको 25 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 75 रुपीज़ हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि रोहन के बारे में हमें जो कुछ भी पूछा जाए, जितना परसेंट पूछा जाए हम निकाल लेंगे। तो समझ गए आप, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि 1% निकालना है। किसी भी संख्या के बारे में अगर परसेंटेज से बोले कितना परसेंट दे दो, इतना परसेंट और ले लो, इतना परसेंट हटा दो, इतना परसेंट घटा दो, तोड़ दो, फोड़ दो, इतना परसेंट तोड़ दो, फोड़ दो, इतना परसेंट घटा दो, दैट मीन्स आपको कुछ नहीं करना है, घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको 1% निकालना है। 1% निकालने के बाद आप डिसीजन लीजिए। जितना परसेंट तोड़ने बोल रहा है, जितना परसेंट फोड़ने बोल रहा है, उतना परसेंट से उसको गुना कर दीजिए, और घटाना है घटा दीजिए, और जोड़ना है तो जोड़ दीजिए उसमें। मैं आपको पूछूं यहाँ पर कि रोहन के पास जितने पैसे हैं वो उनके पास रहने दीजिए, उनके पैसे का 10% और इसी को दे दीजिए। तो इसके पास कितना रुपया है, 300 रुपया। 300 रुपया का 1% कितना होगा, मैंने निकाल रखा है, 100 से भाग दे करके 3 रुपया होता है। तो 3 रुपया, 10% और देना है इसी को, इसका पैसे लेना नहीं है, इसी को और देना है। तो 1% 3 रुपया होता है, तो 10% कितना होगा, 10 तिया 30 रुपया होगा। 30 रुपये इसको और दे दो, दैट मीन्स इसके पास टोटल रुपये कितने हो जाएंगे, 310 रुपये। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और देखिए यहाँ पर सीता के पास कितने पैसे हैं, 3000 रुपये हैं। तो सीता के पास जो भी रुपए हैं इनके लिए 100% है। तो 100% बराबर 3000 रुपये। 1% बराबर 3000 को हम क्या करेंगे कि 100 से भाग दे देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 1% बराबर कितना निकल गया, 30 रुपये निकल गया। अब आप जो कुछ भी पूछो सीता के बारे में, 50% दे दो, इसको 50 से गुना कर देंगे, आपको दे देंगे। आप बोलिएगा कि नहीं 75% दे दो, तो इसको 75 से गुना कर देंगे, जितना आएगा उतना पैसा आपको दे देंगे, इसमें से घटा के, बाकी इसके पास भी फिर कुछ पैसा बचेगा। आप समझ रहे हैं क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। इसी तरह से सबका 50%, 50%, 30%, 20%, 10%, 1%, 5%, 7%, जो कुछ भी निकालना हो आपको, आप निकाल सकते हैं। किस मेथड से, सबसे पहले आपको 1% निकालना है, उसके बाद जितना परसेंट बोले उतना परसेंट से उसको गुना कर दीजिए, और जो पैसा आया, अगर कम करने बोलेगा तो मेन रुपया में इसको घटा दीजिएगा, और अगर बोलेगा कि नहीं और जोड़ दीजिए तो ये पैसा वहाँ पर ले जा करके आप जोड़ दीजिएगा। इसके बाद मैं अब आपको दूसरा कंसेप्ट बताना चाहूँगा, आप बिल्कुल बने रहिए। मेरा ऐसा उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप क्लास 6 में, 7th में, 8th में जो परसेंटेज चैप्टर है उसको आप आसानी से डील कर पाएंगे। अभी मैं आपके साथ कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर बताता हूँ कि क्या करना है कि परसेंटेज को ना कभी कभी ऐड किया जाता है। जैसे मेरे पास यहाँ पर मोहन ले लेते हैं, मोहन के पास 1000 रुपये हैं, मैंने 1000 वाला एग्जांपल लिया, ध्यान रखिएगा। अगर बोलेगा ऐड करने तो इसमें से हम ऐड करेंगे, बोलेगा सब्ट्रैक्ट करने तो घटाएंगे। हम आपको बोल दें कि मोहन के पास 1000 रुपये हैं, बहुत बढ़िया। मोहन के पास जितने पैसे हैं उस पैसे का 30% और ऐड कर देना है। इसमें से कितना परसेंट ऐड कर देना है, 30% ऐड कर देना है। तो सबसे पहले जो मोहन के पास पैसे हैं वो कितना है, 100% है, 1000 रुपया 100%। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 1% निकालेंगे। तो 1000 को हम 100 जगह बांट देंगे, 100 बराबर भागों में बांट देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1% बराबर 10 रुपये निकल के आ जा रहा है। सही है, 1% बराबर कितना आ जा रहा है, 10 रुपये। अब हमको क्या करना है, 30% और लेना है। तो इसके पैसे का 30%,
1% 10 रुपये, तो 30% बराबर कितना होगा 10 गुना 30। मैंने आपको बताया था कि 1% से गुना कर देंगे, जितना से उतना परसेंट निकल जाएगा। तो 30% बराबर हमारा आ गया 3 एकम 3 और ये 0 दोनों बैठ जाएगा, मतलब 300 रुपये आ गए। लो 300 रुपया और जोड़ दो, भाई साहब के पास अब हो जाएगा 1300 रुपये। मोहन के पास अब हो गया 1300 रुपये। जब भी आपको बोले कि इतना परसेंट उसमें और जोड़ दो तो आप 1% निकालेंगे, जितना परसेंट बोल रहा है एक्स्ट्रा जोड़ने के लिए उतना परसेंट से गुना कर देना है, जितना पैसा आएगा जोड़ के हम बता देंगे कि इस भाई साहब के पास इतना पैसा हो गया है। अब मैं इसके आगे बात करने वाला हूँ, आप बिल्कुल ठीक बने रहिए। अभी तो मैंने आपको बताया कि परसेंटेज में और ऐड कैसे करना है, इसके बाद मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि परसेंटेज में घटाना कैसे है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। बस जस्ट इसका अपोजिट है। देखिए जिस प्रकार हम ऐड करते थे उसी प्रकार अब हम घटा देंगे। मैं एक नाम लेता हूँ, करीम लेता हूँ। सपोज करिए कि करीम के पास जो पैसे हैं वह करीम के पास 500 रुपये हैं। कितने रुपए हैं 500 रुपये। इसमें से करीम के पैसे का 5% आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मतलब ये पैसा अपने आप में 100% है। कितना परसेंट है 100% है। 100% में से 5% रिड्यूस कर देना है, आपको कम कर देना है। तो कैसे कम करेंगे, मैंने आपको बताया सबसे पहले 1% निकालेंगे। तो जो करीम के पास पैसे हैं वो अपने आप में क्या है 100% है। करीम के पास कितने पैसे हैं 500 रुपये हैं। तो 1% बराबर क्या होगा 500 रुपये को 100 जगह बांट देंगे, मतलब 100 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 5 5, दैट मीन्स 1% बराबर 5 रुपया आ गया। अब मेरे पास 1% आ चुका है। अब ये बोल क्या रहा है 5% सब्ट्रैक्ट, मतलब कम करना है। 1% तो अब निकल गया ना। अब आप पूछो 10% पूछो, 15% पूछो, 20% पूछो, कितना भी परसेंट पूछो, 200% पूछो, सब बता देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास 1% आ चुका है। 1% आ चुका है, जितना परसेंट आप पूछेंगे उतना ही से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 5% इक्वल हो जाएगा हमारा 5 × 5, तो ये निकल के आ जा रहा है 25 रुपया। 25 रुपया सब्ट्रैक्ट कर दो तो 500 रुपया इसके पास था 100%, ठीक है। अब इसमें से 5% कम कर देना है। 5% कितना आता है 25 रुपये, तो 25 रुपये रिड्यूस कर देंगे तो 475 रुपीज़ हमारे पास बचेगा। तो ये रहा हमारा कंसेप्ट परसेंटेज में और एक्स्ट्रा जोड़ने का और परसेंटेज से सब्ट्रैक्ट करने का। अब इसके बाद अभी हम सीखने वाले हैं इंक्रीज और डिक्रीज इक्वेशंस। अभी हम लेने वाले हैं जो 8th क्लास के बुक में मौजूद है। मैंने देखा है 8th क्लास के 8 चैप्टर में कंपैरिजन में 8.2 का क्वेश्चंस नंबर 1 है और वह क्वेश्चंस इस प्रकार है। इसको अभी हम लोग समझेंगे। क्वेश्चंस उसमें से कहता है कि एक सर्विसमैन है, दैट मीन्स एक एम्प्लॉई है, ओके, एक एम्प्लॉई है और इस एम्प्लॉई का 10% क्या होता है कि बढ़ जाता है। क्या होता है 10% इसके बढ़ जाते हैं। सैलरी जो है ना इनके इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। इंक्रीज, इनके सैलरी का 10% इंक्रीज हो जाते हैं और जो नया सैलरी है इसके पास, जो न्यू सैलरी मिलता है इनको 1,54,000 रुपये मिलते हैं। कितने मिलते हैं 1,54,000 रुपये मिलते हैं, वो भी 10% इंक्रीज होकर के। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि इनको जो शुरू में पैसा होगा वो अपने आप में कितना होगा 100%। मैंने आपको बताया कि कोई भी अपने आप में कितना होता है 100% होता है। तो शुरू में जो इनको इनकम मिलता होगा वो 100% होता होगा और इनको अब क्या हो गया इंक्रीज हो गया, मतलब बढ़ गया पैसा, सैलरी बढ़ गया। कितना परसेंट बढ़ गया है 10%। तो 100% तो पहले से है और 10% और बढ़ गया, तो इनके पास बढ़ा हुआ इनकम अब कितना परसेंट हो गया 110% हो गया। और यही 110% बराबर जो इसको मिला सैलरी, न्यू सैलरी जो मिला है वो कितना है 1,54,000 रुपये इनको मिला है। 1,54,000 रुपये। तो 110% बराबर कितना है 1,54,000 रुपये। अब ये पूछ रहा है, इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि ओल्ड सैलरी क्या था। ओल्ड सैलरी दैट मीन्स इनको जो पहले सैलरी मिल रहा था वो कितना था। तो पहले सैलरी कितना होगा 100% होगा ना, बढ़ा 10% तो 110% हो गया। लेकिन पहले वाला जो सैलरी होगा ओल्ड सैलरी वो इनके पास 100% ही होगा। तो मेरे पास 110% बराबर इतना है, तो 1% हम निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 1,54,000 को 110% बराबर इतना है, तो इस पैसे को ना 110 जगह हम बांट देंगे। 110 जगह मैंने बांट दिया। अब देखते हैं कि 1% बराबर कितना निकल के आता है। तो इससे ये कैंसल और 11 एकम 11 बचा 4, यहाँ चला जाएगा 44, तो 11 चौक 44
और ये 00 यहाँ पर उतर के आ गया। इसका मतलब ये है 0 कट गया, 11 एकम 11 यहाँ पर बचा, 11 एकम 11 बचा 4 44, तो 11 चक 44 से कैंसिल, ये दोनों जीरो बैठ गया। 1% हमारा 1400 रुपये निकल के आया। 1% अब ले आए। अब ये जो पूछे हम सो बता देंगे। पूछ रहा है कि ओल्ड सैलरी, तो ओल्ड सैलरी इसके पास कितना होगा, 100% होगा ना, तो 1% हमको पता है, तो 100% भी निकाल देंगे क्योंकि इसको 100 से गुना करना पड़ेगा। 1400 रुपये को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 1,40,000 रुपये। इसका क्या था कि ओल्ड सैलरी था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम बनाएंगे। साथ ही साथ मैं अब आपको बताने वाला हूँ, इसमें से इंक्रीज होगा, ये तो इंक्रीज हुआ है, अगर डिक्रीज होता तो क्या करते, डिक्रीज होता तो घटा देते। यहाँ पर ऐड हुआ है ना, यहाँ पर मतलब कि इनके पास जो पुराना सैलरी था उसमें से 10% ऐड हुआ है क्योंकि इंक्रीज हुआ है। कहीं डिक्रीज बोलता तो घटा देते ना, फिर 90% इतना बचता, फिर हमको जो पूछता उसको हम बता देते। तो इस प्रकार से ढेर सारे सवालों का सॉल्यूशंस निकाला जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा। आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा ये पूरा सॉल्यूशंस, ये परसेंटेज को समझने में, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो 8 क्लास के सारे जो टॉपिक्स हैं परसेंटेज से रिलेटेड और लॉस प्रॉफिट और उसमें से रेशियो भी दिया है, प्रोपोर्शंस भी दिया है, उसको भी मैं डील करके आपको बताऊंगा। वो भी बहुत ही आसान भाषा में, आप यूं ही याद रखेंगे। एक बार पढ़ लिए तो फिर कभी भूलने का नाम नहीं है आपके पास, ऐसा मेरा विश्वास है कि मैं आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, सपोर्ट करिए मुझे। और आपको पता है कि मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों का लाड और प्यार जिन लोगों के ऊपर बरस जाता है ना, वो बंदा हर्ष से लेकर फर्श तक पहुंच जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप भी मुझे ढेर सारा लाड प्यार देंगे। मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।